हेलो प्यारे बच्चों, जैसे कि देखो एक पीछे क्वेश्चन लिखा हुआ। आज हम वहाँ तक पहुँच गए जहाँ तक हमें आना चाहिए था कि ऐसे पेपर में क्वेश्चन होंगे जैसे मेरे पीछे लिखा गया है और उसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसे हम कैसे सॉल्व करें वो सारी नॉलेज मैं दे चुका हूँ अब तक की वीडियोज़ में। एक नॉलेज और रह गई थी कि अगर ऐसे कोई क्वेश्चन लिखा हुआ हो उसका कौन सा रे डायग्राम मैं फॉर्म करूँगा वो मुझे नहीं आता सर। अभी समझना मेरे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि ऐसे अगर कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है उसका कौन सा रे डायग्राम जाएगा वो मुझे नहीं पता सर। ठीक है, तो भाई देखो मैं आपको पहले समझाना चाहूँगा कैसे मुझे पता चलेगा कि कौन सा रे डायग्राम जाएगा। ठीक है, ट्रिक बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ी कैलकुलेशन आनी चाहिए। ठीक है, तो पहले आपको क्वेश्चन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। देखिए सॉल्यूशन ट्रिक के लिए आपका u कितना है, आपका v कितना है, आपका f कितना है, तीन चीजें ज़्यादा का जरूर पता हो आपको। फिर आपका h और h डैश कितना है और साथ ही साथ m पॉजिटिव है नेगेटिव। ठीक है, आई होप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ये वैल्यूज मुझे चाहिए दिमाग में इस क्वेश्चन वो मैं सॉल्यूशन से निकालूंगा। जैसे कि लेट्स सपोज मैं निकाल लेता हूँ, ऑलरेडी मुझे बताया क्वेश्चन की वैल्यू, तो मुझे बताया कि u तो आएगा -16 सेंटीमीटर। 16 कैसे लिया याद है ना कि भाई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब u ये हो। ठीक है, बात करते हैं v की। v कैलकुलेशन से आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -24 सेंटीमीटर। ये सॉल्व करके आएगा, चलाऊंगा सॉल्व भी, डोंट वरी। f भी सॉल्व करके आएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 9 सेंटीमीटर। h देखिए ये हाइट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर हाइट, हाइट से समझ में आ गया, हाइट है 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की है तो h डैश। अब यहाँ कह रहा हूँ लास्ट में रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाइट, इसका मतलब वो क्या हो गया। ठीक है, मैग्निफिकेशन कैलकुलेशन करके आ जाएगी 3/2, वो मैं सारा कुछ बता दूँ। तो माइनस जो आ गया ना, m के सामने माइनस आ गया बच्चों, m के सामने माइनस आने का मतलब इमेज के नेचर कैसे होगा, रियल एंड ये चीजें मेरे दिमाग में होनी चाहिए। आई होप समझ गए होंगे आप लोग इतना। ठीक है, अब क्या है मुझे पता है कि ये वाला जो लेंस है इसकी कितनी इमेज बनती है, बताइए कितनी बनेगी। वेरी गुड, 6। कितनी बनती है, 6। इन्फिनिटी पे एक, सी के बाद सी पर, एफ पर, सी और एफ के बीच में और एफ और ई के बीच में। ठीक है, ऐसे ही लगे हाथ इसका दिखा देता हूं मैं। इसमें कितनी बनेगी बेटा, सी और एफ दोनों के साथ अंदर, इसमें 2 ही बनती है, या तो रखी होगी यहाँ पे कर, या रखी होगी इन्फिनिटी पे। ठीक है, ये सभी ऑब्जेक्ट करेंगे। अब इमेज क्या बनेगी, इमेज का ट्रिक मैंने क्लियर कर दिया था। 1 को यहाँ लिखते हैं ना, 1, फिर इनके बीच में 2, 3, 4, 5। ठीक है, ऐसे यहाँ लिख लीजिए 1, 2, तो 1 की तो यहाँ बनेगी, 1 पे फोकस पे 2 की बनेगी। तो ये मेरे दिमाग में क्लियर था, मेरा का क्वेश्चन भी स्टार्टिंग में मेरे से कर रहा हूँ। तो भाई अब कौन सा रे डायग्राम, जहाँ 6 है यहाँ 6 रे डायग्राम है, यहाँ 2 रे डायग्राम है, तो किसका है ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ कनकेव मिरर लिखा हुआ है, अगर मान लो नहीं लिखा हो, मान लो ये नहीं लिखा हो, कनकेव मिरर नहीं लिखा, तो अब कैसे पहचानता कितने रे डायग्राम हो गए, 1 रे डायग्राम से मुझे पहचानना। तो ऐसा है चुटकी वाला काम, समझ, बहुत ईजी है यार, मैं कराऊंगा मेरी राय। तो अब कैसे समझूंगा क्वेश्चन, क्वेश्चन पूरा पढ़ देता हूँ। जिन बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा ढंग से वो क्वेश्चन देख लें। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, ये भूल गए, विच प्रोड्यूस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो रियल कहा उसने, रियल ये वर्ड पढ़ा आपने, इससे ही समझ में आ गया कि मिरर कौन सा है, कि ये ही मिरर है, वो ये नहीं है। तो देखिए 2 केस चले गए, अब कितने बचे, 6 में से पहचानना है। ठीक है, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब क्या कहा उसने, रियल कहा। इसमें 6th वाले में जो पोजीशन होती है वो कहाँ बनती है, पीछे की तरफ बनती है और वो इन्वर्टेड होती है। तो 6th भी, कितने बच गए, 5।
आई होप क्लियर। कितने बच गए? 5 केस बच गए। देखिए मैं ऊपर से पूरा निपटा रहा हूँ, ऊपर का काम हो गया मेरा। क्वेश्चन आप लोगों ने लिख ही लिया होगा वीडियो पॉज करके। तो अब आपको क्या क्या समझ में आ रखा है? देखो इन वैल्यूज से समझ में आ रखा है कि u -16 है, v -24 है। देखो कोई बच्चे सोच रहे होंगे, जैसे मैं लिख दूँ कि v, u छोटा है v ज्यादा है। काफी बच्चे सोच रहे होंगे यार v तो -24 है, u -16 है, तो जो माइनस में नंबर छोटा होता है वो तो बड़ा होता है। सर गलत बता रहे हैं बेटा, ये फिजिक्स है। ये माइनस है ना, ये माइनस किसी और मोटिव के लिए है, तुम्हारे नंबर के साइज को बढ़ाने घटाने के लिए नहीं है। समझ गए ना? कि यहाँ से कितनी दूर है, जैसे कि यहाँ से 16 है, 16 यहाँ जाएगा, यहाँ से 24 है तो 24 तो यहाँ है। समझ ना? तो 24 जाता है, 16 जाता है, तो आपको 16 जाता है, सॉरी 24 जाता है, 16 का। तो ये वो वाला माइनस है, ना कि ये वो वाला माइनस जो मैथमेटिक्स में बढ़ाया जाता है कि 16 जाता है। तो इसका मतलब तुम्हें एक चीज ये पता है कि u छोटा है, v बड़ा है। वेरी गुड। दूसरा, f का वैल्यू हमें मिल गया नेगेटिव, ठीक है, बहुत बढ़िया, इतना ही काफी था। फिर भी हम देख लेते हैं। अब देखिए h और h डैश में से, तो h डैश 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, और h 2 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब h डैश बड़ा है, h छोटा है, ठीक है। ये काफी चीजें जो तुम्हें मिल गई। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखो 1 2 3 4 5 इन 5 केस में से था, ठीक है। अब देखिए सभी की दूरी यहाँ से नापी जाएगी, जैसे 5th केस की, 4th केस की, ठीक है, 3rd केस की, ठीक है, 2nd केस की, और ये देखिए 5th केस की जो जाएगी इनफिनिटी। समझ रहे हैं? ज्यादा लाइन चला दी उससे कंफ्यूज तो नहीं होंगे। तो मैं कहता हूँ कि भाई ऐसा कौन सा केस है जिसमें, अभी से कर देते हैं, अब उधर ही लगा, इन 5 में से ऐसा कौन सा केस है जिसमें u छोटा है, v बड़ा है? तो तुम बताओगे सर u तुम्हारा कितना है 16 और v कितना है तुम्हारा 24, ठीक है। इसका मतलब u तो पास में होगा, v दूर होगा, ठीक है। तो पहले का u ये है, v ये है, v बस इतना सा है, v ये u, ठीक है ना। नीचे लाइन v को बनाना होगा, ठीक है, इसे यहाँ लिख देता हूँ u लेस देन v। तो भाई यहाँ से u ज्यादा है, v छोटा है, सर ये वाला केस नहीं होगा। तो मतलब 1 भी गया तुमसे। अब तुम्हारे पास कौन से बचे हुए हैं? बस 2 3 4 5, ठीक है, 6 को बोल दो। ओके, बहुत बढ़िया, ये ऊपर वाली लाइन जो दिमाग से निकाल दी मैंने, ठीक है। अब सर 2 को देखो, तो 2 का u तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, इतना बड़ा, और v कितना है देखिए यहाँ से देखते हैं, v बस इतना सा। तो इसका मतलब 2 वाला केस भी नहीं है, 2 वाला केस भी नहीं है। सी को, 3rd को देखिए, 3rd केस में ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और देखिए 3rd नीचे है, जस्ट इसके नीचे है, तो ये भी यहाँ पर, मतलब 3rd वाले केस में आप कहना चाह रहे हैं सर v u के बराबर होगा, v u के बराबर होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सर। तो ये 3rd वाला केस भी नहीं है। अब देखिए कौन कौन से केस बचे, अब बचे हुए हैं, यहाँ पर 3rd था, यहाँ 4th बचा हुआ, 5th बचा हुआ, 6th बचा हुआ, ठीक है। अब देखिए ये 6th है, इतना u है, 6th का u इतना है, बट 6th की जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है बच्चों? वर्चुअल। तो 6th केस भी नहीं हो सकता क्योंकि रियल बन रही है, ठीक है। अब इसकी जो u है वो ये है, बट इसका जो v है वो है इन्फिनिटी, तो मतलब 5th केस भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा इन्फिनिटी का मतलब होता है वो नंबर जो हमें नहीं पता मैथ में, बट तुम्हारा तो v तुम्हें पता है कितना है, -24। इसका मतलब 24 नंबर नॉन नंबर है, ना कि अननोन नंबर, तो मतलब 5th केस भी नहीं हो सकता। तो अब कौन सा बचा हुआ? 4th केस, जिसमें यहाँ पर आएगा 1 2 3 4, इसकी जो इमेज है वहाँ जाती है यहाँ पर, तो ये इसका u हो गया, ये इसका, समझ रहे ना, पोल से नीचे की तरफ लाकर दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं तुम्हें पता है, v -24 u -16। तो आप कौन सा डायग्राम बना दोगे 4 नंबर का?
तो आई होप ये चीज़ कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो ये सभी बच्चों को आ गई हैं। आगे बढ़े, वेरी गुड। देखिए इस ऊपर वाले क्वेश्चन को एज इट इज मान लो, ठीक है ना, किसके लिए, लेंस के लिए। अब किसके लिए समझ रहा हूँ, लेंस के लिए। ये तो क्लियर हो गया। अगर ये वर्चुअल केस कहता, समझ रहे, वर्चुअल केस कहता, तो मेरे दिमाग में कितने केस होते हैं बच्चों, वर्चुअल। अगर क्वेश्चन में वर्चुअल की बात होती और मिरर के लिए बात होती, किसके लिए, मिरर के लिए, तो मेरे पास कितने केस थे दिमाग में, छठा केस इसका और 2 केस इसके, मतलब दूसरा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए इस वाले की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें जो u है वो ये है और जिसका v आता है वो थोड़ा पीछे जाता है, मतलब u छोटा है v बड़ा है इस केस में, ठीक है। बट जो h डैश है वो कैसे रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि देखिए ऊपर की तरफ बनता है इसके साथ लोगों ने बनाया भी हो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन पे जब h पॉजिटिव आ जाए, u लेस देन v हो, तो 6th कंडीशन के बारे में सोचना है। बट इमेज कैसे होनी चाहिए, वर्चुअल। तो आई होप कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। कंटिन्यू के लिए एक ही केस है। कन्वेक्स में देख लो, ये कौन सा है, कन्वेक्स। तो कन्वेक्स में देख लेते हैं। इस वाले में तो u होगा इंफिनिटी, मतलब सर अनडिफाइंड, मतलब फर्स्ट वाले केस में u कितना होगा सर, इन्फिनिटी। मतलब अगर u तुम्हें दे दिया 16 और कहा कन्वेक्स लेंस है, कौन सा लेंस है, समझ रहे हो तो मेरी बात, कन्वेक्स लेंस है, u 16 है, बता कौन सा रे डायग्राम। तो जो बच्चा फर्स्ट रे डायग्राम बनाएगा उससे u कितना मिलना चाहिए था, इन्फिनिटी, बट u तो इन्फिनिटी नहीं है, तो कौन सा रे डायग्राम बनेगा, सेकंड रे डायग्राम बनेगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, समझ रहे। तो क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, रे डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब लेंस को ले लेता हूँ लगे, ठीक है, इसे अभी थोड़ा सा रेज करता हूँ। सेम क्वेश्चन है, अब ये चीजें मुझे पता थी, ठीक है। तो लेंस को मुझे पता है, इसमें होते हैं f 2f 1 2 3 4 5 6, ठीक है, f, ठीक है, ये क्लियर है। ऐसे इसके अंदर होते हैं, ठीक है, पॉइंट f 2f f 2f, ठीक है। तो इसमें कितने रे डायग्राम होते हैं, एक तो इन्फिनिटी पे होता है, दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ कहीं भी रख लो, कोई मतलब नहीं है, f 2f कोई मतलब नहीं है। ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस, और ये कौन सा है, कन्वेक्स लेंस। समझ रहे हैं ना मेरी बात, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, बहुत बढ़िया, समझ रहे हैं। तो बेटा इसमें कितने रे डायग्राम होंगे, 6 रे डायग्राम, और इसमें कितने बेटा, 2 रे डायग्राम, जस्ट अपोजिट है मतलब, ठीक है। इसके अंदर 2, इसके अंदर 6। तो आप बताइए, अगर आपके पास जो क्वेश्चन है उस कंडीशन से समझे, तो u v में कौन सी कंडीशन पे जा रहा है। देखो पहली बात तो इस कंडीशन में जो मेन बंदी तो कैसे बंदी क्वेश्चन में जी है, वो पढ़ा था ना, जहाँ कनकेव मिरर लिखा हुआ था, थोड़ी देर के लिए कनकेव मिरर को भूल जाइए, वहाँ उस वर्ड को भूल जाइए क्वेश्चन में, बस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन तो लिखा हुआ ना तुमने, बहुत बढ़िया। तो बेटा मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर u v से बड़ा है और f नेगेटिव है, तो भाई कौन सा केस होगा, तो वो ये होगा, क्योंकि f क्या है बच्चों, नेगेटिव, और f नेगेटिव कौन से में होता है, कनकेव। समझे, दिमाग तो लगा जाए। मान लो बच्चा पहले यहाँ u v में देख रहा था, आगे पीछे, तो उसे ये देख लेना चाहिए था f क्या है, f कैसा आपका, नेगेटिव। आगे चलते हैं, तो ये गलती समझ में, अगर f नेगेटिव है तो u v के बारे में, इसके बारे में नहीं सोचेंगे, किसके बारे में सोचेंगे, इसके बारे में, ठीक है, ओके। अगर f पॉजिटिव आ जाए, अब सोचो इसके बारे में। इसके 2 डायग्राम क्लियर है कि या तो u होना चाहिए इन्फिनिटी, या u कोई भी नंबर है 16 20 24 25 जो भी, तो फिर ये वाला बनेगा, ठीक है, क्लियर है। इसे निकालो दिमाग से, आप ऊपर वाले के बारे में सोचना है, तो फिर ऊपर वाले में ट्रिक लगाएंगे आप, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग u बड़ा है, u छोटा है, v बड़ा है, तो पहले केस में u बड़ा है,
तो पहला केस नहीं हो सकता, दूसरे केस में भी u बड़ा है, नहीं हो सकता, थर्ड वाले में दोनों इक्वल है, नहीं हो सकता, सिक्स्थ वाले में नहीं हो सकता क्योंकि वर्चुअल इमेज बनती है सिक्स्थ में, इसमें पता है तुम्हें, ठीक है। फिफ्थ वाले में भी नहीं हो सकता क्योंकि फिफ्थ वाले में v कितना आता है, इन्फिनिटी आता है, जबकि v तुम्हारा कितना आ रहा था 24। वो मैंने सॉल्व करके दिखा रखा है, वो मैं दिखा दूंगा दोबारा, ठीक है। तो मतलब फिफ्थ भी नहीं हो सकता, कौन सा बचा, फोर्थ। तो ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा हो जाएगा और इमेज का बनेगी 1 2 3 4, तो भैया यहाँ बन जाएगी इमेज। तो ये डायग्राम बना ही लोगे, बन गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन के लिए डायग्राम बनाने आए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन का डायग्राम, तो हम किसी भी क्वेश्चन का डायग्राम बना सकते हैं। छोटी सी बेसिक बातें हमें याद होनी चाहिए, फिर हमें ये भी पता होना चाहिए हमारे पास है क्या। 8 उसके लिए डायग्राम है, 8 ही चीज के लिए डायग्राम है, ठीक है। वेरी गुड, लिख लीजिए अपनी समझ से जो भी लिखना है। देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन था जो भी कर रहे थे उसके क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। उसमें बताया था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर, तो माइनस मैंने क्यों लिख दिया, पहले वाली वीडियोस में बताया कि माइनस ही लिखना आपका बड़ा केस है, माइनस से प्लस लेना है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, वो भी क्यों, मैंने सारा कुछ समझा दिया। एच डैश क्यों होगा माइनस, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि कनकेव, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कनकेव मिरर है और कैसी इमेज बनती है, रियल इमेज, ठीक है। तो कनकेव में रियल इमेज जितनी भी बनती है तुम्हें पता है सभी कहाँ बनती है, नीचे की तरफ। जो वर्चुअल होती है वो बनती है ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये माइनस लिया। आई होप माइनस को समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया समझ रहे हैं, ठीक। अब मुझे क्वेश्चन में कहा था, क्वेश्चन तो आप लोगों ने लिख ही दिया होगा, फाइंड फोकल लेंथ एंड बी उसने कहा था पोजीशन ऑफ इमेज, सी उसने कहा है नेचर, ठीक है। 3 केस है मेरे पास, तो मैं पहले केस को ले लेता हूँ, बी केस को ले लेते, पहले केस को लेते हैं। देखिए मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, आपको पता है क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास बोर्ड छोटा है। केस बी है पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। अब पोजीशन ऑफ इमेज है वी सिंबल, क्या है, वी सिंबल। अगर दिमाग में फॉर्मूला है तुम्हारे, फॉर्मूले कहते हैं 1/v प्लस 1/u, ठीक है। m इज इक्वल टू माइनस v बाय u, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ देखोगे तो f नहीं है और v भी नहीं है, तो u से क्या कर लोगे, तो ऊपर वाला फॉर्मूला आप नहीं यूज कर पाओगे। तो दिमाग में लगाया कौन सा, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, तो यानी कोई मैग्निफिकेशन फॉर्मूला दैट m इज इक्वल टू माइनस v बाय, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप कह रहे हो हमारे पास तो m भी नहीं है तुम्हारे पास है, क्योंकि m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h भी होता है, ठीक है, h डैश अपॉन h भी होता है। तो कितना हो जाएगा ये, h डैश तुम्हारा -3 है और ये 2 है, देखो -3 और 2 गलत नहीं, तो इसका मतलब m आ गया आपका, बहुत बढ़िया। अब क्या है कि -v/u कितने की इक्वल हो जाएगा, -3/2 के, ठीक है ना, माइनस से माइनस कर जाएगा। यहाँ तक समझ पाए, ऊपर से इरेज कर दो, ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। तो इसका मतलब v/u इज इक्वल टू 3/2, तो v इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो 3 × 2 × u, ठीक है। u कितना है, -16, 3/2 × -16। अब कह रहे सर दोबारा से माइनस रख देते होंगे, तो बेटा ये इसकी वैल्यू का माइनस था, इससे पहले जो काटा ये फॉर्मूले का माइनस था, तो दोनों काम आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इससे 8 बार कटेगा तो कितना आ गया, v -24 सेंटीमीटर। तो v निकालना आ गया, या तो फोकल फॉर्मूले से निकलते या फिर इससे निकलना है। अब आपके पास v भी आ गया। अब केस कौन सा ले सकते हैं आप, a को, केस a को के करीब कैसे, केस a में क्या है, फोकल लेंथ, तो एज यहाँ लिख दोगे मिरर फॉर्मूला, तो 1/f 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/-24 प्लस 1/-16, u का 16 माइनस v का माइनस, फॉर्मूले का मतलब खड़ा है प्लस, ठीक है। तो 1 ये माइनस ऊपर आएगा तो -1/24 बना देगा, ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई करेगा, ये माइनस इस वाले प्लस से मल्टीप्लाई करेगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस 1/16, बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है। 1/f इज इक्वल टू कितना बच जाएगा, 48 -2 -3, यहाँ से डिस्क कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू -5/48, तो f कितना हो जाएगा, 48/5, काटा पीटी करके कितना आ जाएगा, 9 समथिंग में आ जाएगा,
9.6 ठीक है। तो अब f कितना आ गया, ये -9.6 सेंटीमीटर। तो आपके पास v भी आ गया, -24, u तो ऑलरेडी आपके पास था, f आ गया आपको -90.56 सेंटीमीटर। ठीक है। अब थर्ड केस की तरफ चलते हैं। थर्ड केस क्या है, नेचर ऑफ इमेज। उसमें क्या निकालना होता है, m। तो m आपने ऑलरेडी निकाल दिया, -3/2 आ रहा है इस फॉर्मूले से, h रेस अपॉन h वाले फॉर्मूले से। तो m इज नेगेटिव, दैट मीन इमेज नेचर, यानी कि नेचर ऑफ इमेज इक्वल टू रियल एंड इन्वर्टेड। तो आई होप आप क्वेश्चन करना सीख गए होंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख गए होंगे। क्वेश्चन को लिख लीजिए, ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं VU वगैरह का प्रैक्टिस करके। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ, कल एक नई वीडियो के साथ आपके साथ होऊंगा। आज जितना भी सीखा है उसे अपने नोट्स में अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए। क्यों कह रहा हूँ मैं अपने नोट्स में अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि मैं अगर अपने नोट्स की अपनी लैंग्वेज लिखवाने लगा ना तो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ बच्चों के साथ। तो अपनी लैंग्वेज में पूरी वीडियो देखी है, अपनी लैंग्वेज में समझ लीजिए, लिख लीजिए, क्वेश्चन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कल हम स्टार्ट करेंगे लेंस के या मिरर के कुछ और क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू वेरी मच।